हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सबका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त विकास शर्मा, बहादुरगढ़ हरियाणा से। आज हमारे पास है स्पेशल गेस्ट, एक स्पेशल गेस्ट है जिनकी ना जर्नी बहुत लंबी है। मैंने उनसे बात की तो उन्होंने बताया कि यार उन्होंने इतना स्ट्रगल फेस किया है। एंड मैं चाहता था कि हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं उनके लिए उनका वो स्ट्रगल, उनका जो उन्होंने अपने टाइम में फेस किया है, वो लोगों के साथ शेयर करें, ताकि कोई पर्सन अगर वो स्ट्रगल फेस कर रहा है कहीं भी, किसी भी टीम में, उन्हें थोड़ा सा हौसला मिले, थोड़ी सी मोटिवेशन मिले, थोड़ी सी इंस्पायरेशन मिले। क्योंकि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कुछ अचीव कर लेते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो स्ट्रगल कर रहे होते हैं। लेकिन जो स्ट्रगल करके कुछ अचीव कर लेते हैं ना, उनकी जब कोई पर्सन मिलता है उनसे तो सब समझ जाता है कि यार ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। तो आज मैं इनवाइट करने वाला हूँ ऐसे ही वंडरफुल वुमेन को। वुमेन तो नहीं है, वो गर्ल्स है। शायद मेरे से कोई होगी तो मुझे माफी चाहूंगा। सो मैं इनवाइट करता हूँ मिस माया को। माया मैम, वेलकम है आपका। थैंक यू विकास जी, आपने मुझे यहाँ पे बोलने का मौका दिया और अपने चैनल पे मुझे इनवाइट किया। और आप थोड़ा सा अपने बारे में इंट्रोडक्शन देंगे, आप कहाँ से हैं, और अपने बारे में थोड़ा सा ब्रीफली बताएं कि लोग थोड़े से समझ सके कि यार जैसे आपने स्ट्रगल फेस किया अपनी लाइफ में, वो भी जो स्ट्रगल फेस कर रहे हैं, कुछ उनकी हिम्मत, उसे हिम्मत मिले, प्लीज। डेफिनेटली विकास जी, मैं अपने बारे में बताऊंगी। और देखिए, मेरा नाम माया है, मैं नासिक महाराष्ट्र से हूँ। और मैं एक अभी जस्ट ग्रेजुएशन मेरा कंप्लीट किया है। और ग्रेजुएशन करने के बाद अब से 2.5 साल पहले मेरी जर्नी फॉरएवर में स्टार्ट हुई थी। और इसके पहले मैं दूसरी टीम के अंदर काम कर रही थी। और जहाँ पे मैंने स्टार्ट किया, तो वहां पे मैं बहुत ही अच्छे से मेहनत भी कर रही थी, काफी कर रही थी। बट आपको भी पता है कि कोई भी काम जब आप करते हैं तो बहुत सारे चैलेंजेस भी आते हैं। और ये तो होता है, अब उन चैलेंजेस को देख के हम छोड़ के भाग जाएं या फिर हम उन चैलेंजेस को फेस करके आगे निकल जाएं। तो मेरे सामने भी कुछ ऐसी सिचुएशन चल रही थी, क्योंकि वहां पे प्रॉब्लम्स क्या आ रही थी कि चलो जो भी वहाँ के सीनियर्स थे सपोर्ट भी कर रहे थे, उसका इशू नहीं था मेरे साथ में। बट इशू मेरे साथ ये था कि हर किसी की फैमिली देखती है कि अलाउ नहीं करती है कि दिन भर एक लड़की कॉल पे ही बिजी रहे। और दिन भर कॉल पे बिजी होने की वजह से ऐसा होता था कि घर के काम भी कई बार मैं नहीं कर पाती थी। और घर वालों से कई बार तो मतलब मैं उल्टा भी बोल जाती थी कि नहीं, मुझे काम करने दो, मुझे मेहनत करने दो। और फिर घर वाले यही होता था कि चलो तुम मेहनत तो कर रहे हो, अच्छी बातें करो, लेकिन कुछ चीजें होती है फैमिली के अंदर, कुछ चीजों को भी हम गर्ल्स को देखना पड़ता है, हम वुमेन्स को देखना ही पड़ता है। अगर हम घर के काम नहीं करते हैं तो फिर प्रॉब्लम तो देखो आने लग जाती है ना। और मैं रहती हूँ ज्वाइंट फैमिली के अंदर। तो काम तो चलो मैं वहाँ पे कर रही थी, अच्छे से मेहनत भी कर रही थी, लेकिन इशू ये था कि कॉलिंग का। मैं कॉलिंग करती थी तो 3-4 घंटे मेरे कॉलिंग में ही चले जाते थे। अब कॉलिंग में जाना बोले तो मेरा पूरा टाइम घर का कोई काम नहीं कर पाती थी, प्लस स्टडीज भी फादर ने बोला कुछ एक्स्ट्रा स्टडीज वगैरह करो, एमबीए वगैरह कर लो। बट ये था कि फॉरएवर इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मुझे मिल चुका था कि जिसकी वजह से मैं मतलब फॉरएवर को मैंने बहुत ही अच्छे से पूरा रिसर्च किया, जाना उसको। जानने के बाद मुझे ये लगा कि फॉरएवर बहुत ही बेस्ट प्लेटफॉर्म है, मुझे यहीं पे काम करना चाहिए। तो उसके बाद तो मैं मेहनत करती रही, अप डाउन आते गए, धीरे धीरे करके पौने 2 साल लगे मुझे सुपरवाइजर लेवल को अचीव करने में। मैंने सुपरवाइजर लेवल को भी 2 मंथ में अचीव किया था, पौने 2 साल लग गए थे, लेकिन उस लेवल को अचीव करने में। लेवल तो अचीव कर लिया, पर अचीव करने के बाद ये होता है कि अगर टीम आपकी बन भी गई है, और टीम में मोस्टली मेरे हाउसवाइफ ज्यादा आई थी मेरे साथ में काम करने के लिए, तो उन लोगों के साथ ये था कि मैम कॉलिंग नहीं कर सकते। चलो कई सारे लोगों ने थोड़ा पुशअप वगैरह देने के बाद उन लोगों ने किया भी कॉलिंग वगैरह, लेकिन हर किसी की देखो, हम फीमेल्स को ज्यादा प्रॉब्लम यही आती है कि कॉलिंग नहीं कर सकते। और काफी सारे जॉब वुमेन भी थी और जॉब स्टूडेंट्स भी थे और जॉब पर्सन भी थे मेरे साथ में, जिसकी वजह से कॉलिंग किसी को भी पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। लोगों को डीएम करने के लिए उनके पास टाइम भी नहीं होता था। और इन सारी प्रॉब्लम की वजह से क्या, टीम तो एक टाइम मेरी बन गई, बट धीरे धीरे ये हुआ कि कॉलिंग की वजह से मेरी टीम टूट भी गई। जब मेरी टीम टूट गई तो वहां से थोड़ा थोड़ा मुझे ये लगने लगा कि अब मैं अकेले क्या करूंगी, अब आगे कैसे सर्वाइव करूंगी मैं। फिर भी मैंने वहां पे हार हार नहीं मानी थी। मैं एफर्ट्स लगा रही थी, दिन ब दिन मेहनत भी कर रही थी क्योंकि पौने 2 साल ऑलरेडी मैंने लगा रखा था सुपरवाइजर के लिए। सुपरवाइजर होने के बाद मैं 6 मंथ मेरे ऐसे ही चले गए कि अब कोई डाउन में आएगा, कुछ होगा। 4 सीसी में मेरी एक्टिव नहीं हो पाती थी, क्योंकि मार्केट के अंदर आज चल रहा है कंपटीशन। कंपटीशन क्यों चल रहा है? क्योंकि बहुत सारे लोग ये है, वो नहीं चाहते कि हम कॉलिंग करें। इवन मुझे भी पसंद नहीं है कॉलिंग करना, क्योंकि फैमिली की तरफ से इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स आने लग गई थी। मेरे पापा और मेरे भाई ने बोला कि एक काम करो माया, आप ना फॉरएवर को क्विट कर दो, कोई जरूरत नहीं है, आपको स्टडी करनी है आप स्टडी कर लो, बट इसको मत करो, क्योंकि आप कॉलिंग पे लगे रहते हो, फैमिली की तरफ कोई ध्यान नहीं है। क्योंकि मैं ज्वाइंट फैमिली में रहती हूँ, मेरे भाई के बच्चे भी हैं, तो मुझे उनको भी पढ़ाना पड़ता है, तो मैं उनको टाइम देना छोड़ चुकी थी। भाई को मैंने बोल दिया था गुस्से में एक बार कि आप ना अपने बच्चे के ट्यूशन लगा दो, मैं नहीं पढ़ा पाऊंगी, अब मेरे को फॉरएवर करना है तो मुझे वहीं पे टाइम देना है।
तो अब आपको पता है फिर इस वर्ड की वजह से फैमिली के बीच कितनी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है। और मेरे लाइफ में वही हुआ कि जब फैमिली वालों ने मना कर दिया कि तुम्हें फॉरएवर नहीं करनी है, उसके बाद आप मानोगे नहीं कि मैं दिन रात, मेरे को सिर्फ रोना आता था कि इतना बेस्ट प्लेटफॉर्म मिला है और मुझे इसको छोड़ना पड़ेगा। फिर फैमिली वालों ने मुझे एटलीस्ट छोड़ने को लगा ही दिया कि अब तुम्हें इसको नहीं करना है। बट प्रॉब्लम मेरे साथ यही आ रही थी कि सुबह मॉर्निंग 5 बजे मैं उठ जाती थी। उठने के बाद तब से मैं डीएम करना चालू करती थी, क्योंकि मॉर्निंग में मुझे 200-300 मैसेज करना होता था। 200-300 मैसेज करने के बाद 3 टाइम करती थी, मॉर्निंग और आफ्टरनून में और इवनिंग में, तीनों टाइम करती थी। उसमें जाके कुछ लीड्स आ भी जाती थी। और उसके बाद कॉलिंग करना, कॉलिंग बोले तो बहुत ही ज्यादा मैं परेशान हो रही थी और फैमिली में मेन प्रॉब्लम आ गई इसकी वजह से। और फिर धीरे धीरे करके मेरी टीम भी टूटने लगी वहां पे। तो वो था कि मैं फिर सर्च कर रही थी कि फॉरएवर तो बहुत ही बेस्ट प्लेटफॉर्म है, क्योंकि पुराने तरीके देखो आज काम नहीं आ रहे। क्योंकि क्या है कि अगर मान के चलो मुझे कहीं जाना है, तो मतलब मेरा तो गोल तो क्लियर है। गोल क्लियर होने से नहीं होता है, और उसके लिए एक सही स्ट्रेटेजी की भी जरूरत होती है। अगर आप अभी जैसे कि हर एक चीज मार्केट के अंदर चीजें चेंज हो रही हैं, ऑटोमेशन का जमाना आ चुका है, एआई का जमाना आ चुका है। अगर हम पुराने ही मेथड में लगे रहेंगे तो हमें उस लेवल के रिजल्ट्स नहीं आएंगे। थोड़ा सा चलिए, आपने इतना अच्छा शेयर किया है, लेकिन मेरा मतलब जानने का मन है कि इसकी वजह से आप पीएलएफ की तरफ स्विच किया था आपने, या क्योंकि स्विच किया होगा तो आपके घर वालों ने फिर आपको कुछ ना कुछ तो सुनाया होगा। ऐसे तो हो नहीं सकता कि आपने स्विच किया हो, आपके मन में आइडिया आया हो, या फिर आपके घर वालों ने कुछ कहा या नहीं कहा, वो बताइए। देखिए, घर वालों ने अगेन, जब मैंने फॉरएवर करने का, देखो मेरा डिसीजन तो बना ही था कि मुझे फॉरएवर करना है। बट जब मैंने टेलअप को ज्वाइन किया तो मैं टेलअप को ऑलरेडी काफी टाइम से एक्सप्लोर कर रही थी, देख रही थी कि विदाउट कॉलिंग, विदाउट डीएम और ट्रैवलिंग किए बिना भी, ऑफलाइन में काम किए बिना भी इस सिस्टम पे भी ग्रो किया जा सकता है। मैं क्योंकि यहाँ पे मोस्टली देख रही हूँ कि फीमेल्स ज्यादा काम कर रहे हैं और वर्किंग प्रोफेशनल्स यहाँ पे ज्यादा काम कर रहे हैं। अब इन सभी लोगों के पास टाइम तो होता नहीं है कि कॉलिंग करे, डीएम्स करे। तो मैं इन चीजें यहाँ पे ये देख रही थी कि ऑटोमेशन के थ्रू भी ग्रो किया जा सकता है। तो मैंने सोचा इससे बेस्ट ऑप्शन कोई नहीं हो सकता है मार्केट में। अगर मुझे, क्योंकि मेरे गोल क्लियर है कि मुझे क्या करना है लाइफ के अंदर, सिर्फ यही था कि मुझे एक सही चीज की जरूरत थी। तो जब मैंने टेलर क्रिएटर्स को देखा कि यहाँ पे कम एज के लोग भी ग्रो कर रहे हैं और बहुत ही ज्यादा एज के भी लोग ग्रो कर रहे हैं, और उसके अलावा इजी वे में कर रहे हैं, वो ना किसी को कॉल कर रहे हैं, ना ही किसी को मैसेज कर रहे हैं, फिर भी उनके पास लीड्स आ रही हैं और ऑटोमेटिक ज्वाइनिंग्स भी उनके पास आ रही हैं। तो मैंने सोचा कि एफर्ट्स तो वो लोग लगा रहे हैं, लेकिन एफर्ट्स एक सही तरीके का लगा रहे हैं, ना कि वो सिर्फ हार्ड वर्क कर रहे हैं, कॉलिंग किए जा रहे हैं और उनको रिजल्ट्स नहीं आए। ऐसे नहीं, इवन उनको कॉलिंग भी तो नहीं करना पड़ रहा है, यहाँ पे लोगों को डीएम्स भी तो नहीं करना पड़ रहा है। तो मुझे ये चीज बहुत अच्छी लगी। मैंने फैमिली के साथ बैठी, मैंने फादर और भाई से बात करी कि फॉरएवर मुझे करने दीजिए। तो बोले नहीं, तो फिर भी कॉल में जाके बिजी रहेगी, क्योंकि काम में सुनेगी नहीं, और फिर हमें नहीं करने देना, टोटली मना कर दिए थे मुझे करने से। मैंने उनको बिठाया, एक दिन पूरा सिस्टम मैंने एक्सप्लोर करवाया, और तरुण सर के सेशन वगैरह भी मैंने भाई को बोला आप एक बार देखो, और अगर आपको अच्छा लगता है, अगर आपकी परमिशन होगी तो फिर मैं आगे कंटिन्यू कर लूंगी। भाई ने देखा, पापा ने भी देखा इस चीज को। देखने के बाद उन लोग को समझा कि हाँ, ऑटोमेशन इस तरीके से काम होके भी लोग ग्रो कर रहे हैं। उसके बाद मुझे परमिशन मिली अगेन कि हाँ करो इस फॉरएवर को, लेकिन अब कॉलिंग पे उस तरीके से नहीं होना चाहिए जो पहले आप थे। मैंने बोला आप खुद इन चीजों को देख लीजिए। तो 2-3 महीने के लिए मेरे भाई ने इन चीजों को देखा है, क्योंकि वो भी मैकेनिकल इंजीनियर है, तो इसकी वजह से वो भी थोड़ा चीजों को समझे, दोस्तों को भी बताया कि क्या ये सिस्टम सही रहेगा मेरे सिस्टर के लिए। तो उसके बाद पूरा सर्च करने के बाद मुझे परमिशन मिली घर से फाइनली कि अब आप फॉरएवर कर सकते हो। उसके बाद मैंने टेलअप को जाके ज्वाइन किया। दैट्स अ वंडरफुल जर्नी। क्योंकि घर वालों से लड़ना, घर वालों को मनाना, फिर दोबारा काम करना, मुझे होता है ना कि ऑब्जेक्शन आता है ना, पापा नहीं मानेंगे, पापा मना कर रहे हैं, घर वाले नहीं मानेंगे। वो आपके लिए बिल्कुल बेस्ट है कि नहीं मान, पहले अगर कर लिया आपने, आपने इतना स्ट्रगल किया, घर वालों से लड़ाई झगड़ा हुआ, फिर भी आप करते रहे। फिर जब आपके घर वालों ने मना किया तो आपने एक्सप्लोर किया कुछ नया सिस्टम, फिर आपने फिर दोबारा घर वालों को कन्विंस किया, एंड फिर दोबारा किया। और ये नहीं कि आपने किया, स्पेशली बात है कि आप सुपरवाइजर बने। और मुझे ये थोड़ा सा ये है कि लोगों को भी डाउट होगा कि इतनी जल्दी सुपरवाइजर कैसे, इतना जल्दी, वो कौन सा सीक्रेट है आपके पास? देखिए, सीक्रेट यही है कि मार्केट में मैंने ऑलरेडी 2.5 साल लगा रखे थे, लर्निंग ले रखी थी चीजों की। मुझे फेसबुक की पूरी लर्निंग है, इंस्टाग्राम की है, और बहुत सारे ऑनलाइन ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पे, क्योंकि मैं उन जगहों पे मैं काम करती ही थी पहले से ही, तो मुझे उन चीजों के बारे में पता था। सिर्फ मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे मैंने अगर अपने लीड्स को, मैंने बहुत ही इजी वे में मेरे पास लीड आई, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं ये सोचती थी पहले ये सिस्टम क्यों नहीं मिला था। रीजन ये था कि लोग देखो डीएम्स तो करते हैं, राइट,
लेकिन मैंने यहाँ पे जो तरुण सर ने सिस्टम बना रखा है ना ऑटोमेशन का, वो जो हमारा फनल है ऑटोमेशन का, मैंने वहां पे उसको प्रमोट करना चालू कर दिया। जब मैंने उसको प्रमोट करना चालू किया, इंस्टाग्राम पे भी मैंने उसको प्रमोट करना चालू किया, जो भी अदर मैं एप्लीकेशन यूज करती थी पहले से ही, तो उन्हीं पे मैंने वर्क करना चालू किया मैंने, क्योंकि आपको भी पता है कि जब कोई कहीं काम करता है तो उसके पास बहुत सारे आइडियाज भी आने लग जाते हैं अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए। तो सेम मेरे वही था कि अब यहाँ पे आई हूँ, तो मैंने शिखा मैम को पहले बोल दिया था, मैम मैं यहाँ पे आई हूँ, मुझे भागना है, जो मैंने 2.5 साल वहां पे बर्बाद किया है, अब मुझे आगे की समय मुझे बर्बाद नहीं करना है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत वक्त बर्बाद हो चुका है, फैमिली की तरफ से मुझे प्रॉब्लम्स आई हैं ये। तो अब मैं नहीं चाहती कि मेरी फैमिली वापस बोले कि 2.5 साल वहां पे बर्बाद किया और अब यहाँ पे भी फिर से तुम बर्बाद करने के लिए चालू हो गया ना, तो ऐसा कुछ मुझे ना प्रॉब्लम आए। तो मैंने मैम को ये बोला कि मैम यहाँ का सिस्टम क्या है मुझे वो समझना है। इवन मैंने इस सिस्टम को समझने के लिए मुझे ज्यादा वक्त नहीं लगा, वक्त इसलिए नहीं लगा क्योंकि मैं बाहर से इन चीजों को देख रही थी कि कैसे आप लोग, मैंने तरुण सर के काफी सारे पेड सेशन भी अटेंड किया है और फ्री सेशन भी मैंने अटेंड किया है। मेरे ईमेल पे अभी भी मैसेज आते रहते हैं तरुण सर के पेड वाले जो भी मैंने लिया था। तो वहां से मैं चीजों को सब सीख रही थी कि कैसे कैसे आप लोग करते हो। सभी जितने भी यहाँ पे क्रिएटर्स हैं टीएलएफ के अंदर, सबके वीडियोस को मैं देखती थी, उन लोग को बात करने का तरीका, काम करने का तरीका, कि कैसे कैसे उन लोग को लीड आ रहे हैं। तो मैं उन चीजों को देखते देखते फिर मैंने सोचा कि यूट्यूब पे देखो, मुझे ना एक्चुअली वीडियो बनाना नहीं आता, ठीक है, अभी मैं भी सीख रही हूँ। हाँ, इंस्टाग्राम पे मैं रील वगैरह बनाती थी, इंस्टाग्राम पे अगर कोई जाएगा तो अभी फिलहाल जब से मैंने टेलर को ज्वाइन किया, थोड़ी सी कुछ रील ऐसी थी जो कि वर्क फ्रॉम होम की रिगार्डिंग थी, बट इनको मैंने थोड़ा हटा दिया है। बाकी अभी मैंने नॉर्मल जर्नी वगैरह रखी है, तो वहां पे मैंने सब चीजों को डाल रखा था। बहुत सारे लोग हो सकता है विजिट भी किए होंगे, या जिनको भी जानना है तो मेरे इंस्टाग्राम पे भी जाके विजिट करके आ सकते हैं, देख सकते हैं हर एक चीज को कि क्या मेरी जर्नी रही है इसके पहले की। तो वहां से जाके मैंने जब प्रमोट करना चालू किया फनल को, तो वहां से जो लीड आना चालू हुई है, लीड आने के बाद जो मेरी, क्योंकि क्लोजिंग स्किल ऑलरेडी मेरे पास है क्योंकि मैंने उतना टाइम भी दिया था, तो इसकी वजह से मैं लीड को अच्छे से क्लोज कर पाई हूँ और वहां से लीड भी मुझे बहुत ही अच्छे से आई है। तो इसी वजह से 1 मंथ के अंदर, और कजाबी भाई सर ने बता रखा है कि आप 1 मंथ के अंदर कैसे सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई कर सकते हो। तो मैंने मैम को वही बोला, मुझे इसका कैलकुलेशन आप समझा के बताइए कि मैं कैसे कर सकती हूँ। मैम ने वो जो तरीका मुझे बताया, कजाबी से भी मैंने उस चीज को सीखा, दिमाग में बैठा। मैंने बोला माया, अब यहाँ पे आप आए हो तो इसको बिल्कुल भी वेस्ट नहीं जाने देना है, मेहनत अच्छे से थोड़ी और बढ़ा दो। और जहाँ पे, क्योंकि ऑलरेडी मैं डीएम्स कर रही थी ना 3 टाइम, तो मैंने उनको 1 to 1 करना चालू कर दिया, थोड़ा सा चीजों को थोड़ा चेंज किया है, तो इसकी वजह से इस लेवल को हिट कर पाई हूँ। ये बताली बजानी चाहिए, ये बताली होनी चाहिए, क्योंकि जो भी फीमेल्स है ना, क्योंकि बहुत ज्यादा फीमेल्स यही होता है कि वो कुछ अर्निंग तो करना चाहती हैं, पर क्या उनके पास घर से बाहर, कोई कई फैमिलीज होती है घर से ज्यादा बाहर जाना अलाउड नहीं करती। कुछ जैसे हाउस वाइफ होती है उनको भी थोड़ा सा रजिस्ट्रेशन आ जाता है कि यार घर से बाहर नहीं जा सकते, तो ये घर के अंदर ही रहकर कुछ ऐसा किया जाए जो मोस्ट पावरफुल हो और ऑटोमेशन के साथ हो जाए, तो उनका भी थोड़ा सा हेल्प हो जाता है। क्योंकि घर के काम करना, जैसे आपने बताया घर पे ही रहते थे आप, होलिंग डीएम, फिर आपके भाई के बच्चे हैं उनको भी चलो छोटा मोटा ट्यूशन दे दिया, तो उसमें पूरा घर भी देखना थोड़ा सा, मतलब क्या है, वो सरदर्द वाला काम हो जाता है। लेकिन वह सरदर्द की दवाई बनी है तो लेनी, तो जब तक आपके सर में दर्द होगा तो आपको ढूंढनी पड़ेगी दवाई कहाँ है, और आई थिंक आपको दवाई मिल गई है, अब दर्द होने वाला नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं है, हाँ, क्योंकि जो चीज मुझे चाहिए था इजी वे में एक सक्सेस लाइफ को अचीव कर पाना, वो चीजें मुझे यहाँ पे टीएलएफ के अंदर मिल गई हैं। और अभी मैं बहुत ही ज्यादा हैप्पी हूँ। इवन जब मेरा सुपरवाइजर क्वालिफाई हुआ, मैंने पापा और भाई को बताया कि मैंने अगेन इस सुपरवाइजर लेवल को क्वालिफाई कर लिया है विद इन 1 मंथ के अंदर। तो पापा बहुत ही ज्यादा खुश हुए इस चीज को लेके कि इतने कम टाइम में तुमने इस चीज को किया। बोले हार्डवर्क करते हैं सभी लोग, लेकिन हार्डवर्क करने के हमें करना तो है, बट उसके पहले ना कुछ चीजों को सर्च करना जरूरी होता है, क्योंकि ऐसा ना हो बाद में रिग्रेट फील ना हो कि हमने मेहनत तो करी है। देखो कहीं पे किसी का भी सिस्टम जो होता है सबके अपने अपने अकॉर्डिंग है, क्योंकि किसी को वो चीज समझ में आ जाती है, किसी को नहीं समझ में आती है। एफर्ट्स तो देखो मेहनत हर कोई करता है मार्केट के अंदर, हर कोई अपने अपने लेवल पे मेहनत करता है, पर किसी को रिजल्ट आ जाते हैं किसी को नहीं आते। वहां पे ये इशू था, तो मैंने मेहनत भी करी है, सारा कुछ किया है। तो चलो, पर मुझे बहुत खुशी है कि अगेन उस लेवल पे आई हूँ, तो इस चीज की बहुत खुशी है मुझे अभी। आपके, मैं आपसे एक छोटा सवाल पूछूंगा, ये थोड़ा सा फॉरएवर से अलग होगा। ये बताएं मुझे कि जो लोग आते हैं फॉरएवर में इतनी जल्दी क्विट क्यों कर जाते हैं? देखो, क्विट करने का जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है कि मेरे डाउन में भी काफी सारे लोग क्विट करके गए थे। एक्चुअली ना लोगों में पेशेंस नहीं होता है, किसी भी सिस्टम के साथ वो ज्वाइंट होते हैं तो पहली बात वो लर्निंग लेना पसंद नहीं करते हैं, और दूसरा उनके अंदर एक पेशेंस भी नहीं होता है कि, और सेल्फ डाउट बहुत जल्दी कर लेते हैं, मुझसे होगा भी या नहीं होगा। चलो डाउट करो,
नो डाउट कि उस पर डाउट नहीं करना चाहिए, बट एक चीज ये भी समझो कि हमें कहीं पे भी कुछ काम स्टार्ट करने से पहले हमें चीजों को ना एक्सप्लोर करना जरूरी है। जब तक हम चीजों को एक्सप्लोर नहीं करेंगे तो हमें राइट चीज कैसे समझ में आएगी। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने मुझसे वही गलती हुई थी कि मैंने चीजें एक्सप्लोर नहीं किया था। अगर मैंने इसके पहले कभी एक्सप्लोर किया होता तो शायद आज मैं बहुत ही अच्छे लेवल पे होती, बट कोई बात नहीं है। ये चीज सबसे होती है कि हम एक्सप्लोर नहीं करते जल्दबाजी में, खुशी में कि फॉरएवर मिल गई तो चलो हमें आगे जाके बढ़ना है। तो इसकी हाँ वजह से, बट मैं एक चीज कहूंगी मार्केट में कि जो भी लोग हैं कुछ भी काम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले चीजों को एक्सप्लोर करो, चीजों को समझो अपने लेवल पे। अगर आपको सही लग रहा है तो ही वहां पे आगे कदम बढ़ाओ, ताकि बाद में ये ना हो कि आपका टाइम और पैसा दोनों ही चीज जाए और बाद में आपको ये भी लगे कि नहीं, हाँ मेरा इतना समय वेस्ट हो गया है। तो चीजों को देखना जरूरी है ताकि आपका जो क्विट करने का डिसीजन है वो लेना ही ना पड़े। ये चीज नहीं आनी चाहिए हमारे अंदर कि क्विट करना पड़े। तो पहले ही चीजों को एक्सप्लोर कर लीजिए ताकि बाद में क्विट वाला ऑप्शन ही ना आए। यहाँ मैं भी कुछ थोड़ा सा शेयर करना चाहूंगा। देखिए, जो भी लोग अदर्स टीम में या जिस जिस भी टीम में जिस भी तरीके से वो काम करते हैं, कई बार क्या होता है उन्हें लगता तो है ये काम का तरीका थोड़ा सही नहीं है, बट फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है ना कि ये तरीका सही नहीं है, तो आप कभी भी ना रिग्रेट ना लें, एक गिल्ट फील ना करें कि यार मैंने गलत डिसीजन ले लिया। देखो, आपने जो सोच कर लिया था वो तो आपका राइट ही था ना। हम आपका वो तो पॉजिटिव ही था कि यार मैं कुछ करना चाहता हूँ, जैसे मैम ने बताया कि उन्होंने राइट डिसीजन लिया था वो उस टाइम पे, पर क्या वो स्ट्रेटजी जो रिजल्ट होना चाहिए था वो नहीं आ पा रहा था। तो जिस भी टीम में आप हैं तो ऐसा मत सोचिए कि आपने डिसीजन गलत ले लिया है या आप रिग्रेट फील करें, बट क्या है उसे एक क्या कहते हैं उसे लर्निंग की तरह लीजिए। कि हम सब क्या सोचते हैं, लर्निंग जैसे वर्ड आता है ना, तो लर्निंग मतलब कि एक बुक खोलनी है, एक किताब खोलनी है, नहीं। लर्निंग का मतलब है कि डेली लाइफ में जितने भी सिचुएशन, जितने भी इवेंट्स आते हैं, उनसे हमें सीखना होता है। यहाँ पे जब मैं 11th क्लास में था तो हमारे टीचर थे, इंग्लिश टीचर थे। वो हमारे जैसे 11th 12th में सेक्शन बटे होते हैं ना, ABC, तो वो अलग सेक्शन के थे, हम अलग सेक्शन के थे। तो हमारे इंग्लिश टीचर नहीं आए थे, तो हम उनकी क्लास में जाके बैठ गए, और वो पहला ही क्लास उन्होंने लिया था। तो वो ना थोड़ा सा अजीब तरीके से समझाते थे कि बुक एक लड़के को खड़ा किया, वो इंग्लिश की स्टोरीज है, पोएम है, लेसन है, वो बोल रहा है, वो अपनी डेली लाइफ से कनेक्ट करके समझाते थे। तो उन्होंने एक दिन ये कहा था हमसे, 12th का टाइम था हमारा, तो उन्होंने ये कहा था कि देखो, इस बुक को पास करके, इस बुक को पढ़ के, इस क्वेश्चन आंसर को रट के, समझ के, कुछ करके आप ये क्लास को पास कर जाओ। ग्रेजुएशन में जाओगे, ग्रेजुएशन की बुक पढ़ के, वहाँ के लेसन कुछ भी करके, चीटिंग करके, कैसे करके आप पास हो जाओगे, पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर लोगे। लेकिन जो असली जो लर्निंग होगी ना, वो होगी लाइफ में। जब आप डेली लाइफ में उतरोगे ना, वहां आपकी लर्निंग आएगी। डेली एक इवेंट भी आएगा, कोई होगा, वहां से रिग्रेट भी आने के सोचे आएंगे, डाउट भी आएंगे, कैसे आप उस डाउट को क्लियर कर पाओगे। वहां सबसे बड़ा आपका क्या कहते हैं उसे, एग्जाम होगा, और डेली एग्जाम होगा। ये मत सोचना कि एक साल पढ़ लिया और दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि हम सब सोचते हैं ना यार बस ये एग्जाम हो जाए, बस आराम की नींद लेंगे, कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो वहां ऐसा कुछ नहीं होगा जैसे अभी हम करते हैं। हम डेली लाइफ में कुछ ना कुछ होता है, आते हैं रिग्रेट आते हैं, डाउट्स आते हैं, डाउट्स के बाद सोल्यूशन ढूंढना है बेसिकली। जैसे अगर मैंने बात की थी ना, सर दर्द हो रहा है, मान लो किसी उस सिस्टम से सर में दर्द हो रहा है, प्रॉब्लम्स आ रही है, फैमिली में इश्यूज आ रहे हैं, फैमिली मान नहीं रही है उस तरीके के काम करने में, तो उसका, उस सर दर्द का या उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढना है कि इसका सोल्यूशन क्या होगा। क्योंकि जो तरुण अग्रवाल सर है हमारे, उन्होंने वही सोल्यूशन ढूंढा था अपने टाइम में, कि उन्होंने पहले ये सर दर्द उनकी लाइफ में भी आया था। ऐसा नहीं कि आप अकेले हैं या मैं अकेला था या मैम अकेली है, सबके साथ ये सर दर्द था। उन्होंने इस सर दर्द की दवाई ढूंढी, यार मेरे हो सकता है तो किसी और के भी हो सकता है, क्योंकि हम सब के साथ यही एक सिचुएशन है कि अगर मुझे दर्द होगा, ऐसा नहीं कि मुझे ही दर्द होगा, आपको भी दर्द होगा, कोई और कहीं किसी मतलब इंडिया का हो, पाकिस्तान का हो, बांग्लादेश का हो, इस अर्थ में कोई भी हो, उसको दर्द होता है। तो जब मैं अपने दर्द की दवाई ढूंढ सकता हूँ, तो दूसरे दर्द, इसी दर्द की दवाई को दूसरे को रिकमेंड कर सकता हूँ, और दूसरे का भी दर्द खत्म हो सकता है। सो इस तरीके से एक्सप्लोर किया जाता है चीजों को।